अखंड ज्योति, जनवरी 2021, पृष्ठ संख्या 29। लेख सुपात्र ही पाते हैं ईश्वरीय वरदान। वसुमती चंपा नगरी की राजकुमारी थी। अचानक हुए एक युद्ध में वसुमती के पिता, जो चंपा के राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई और राजकुमारी को बंधक बना लिया गया। बाद में राजकुमारी वसुमती को कौशाम्बी नगर के धन्ना सेठ नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी ने खरीद लिया। उस सेठ ने वसुमती का नाम बदलकर चंदन बाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, परंतु सेठ की पत्नी मूला के मन में यह डर था कि कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में न पड़ जाए। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर को गया हुआ था, तभी मूला ने राजकुमारी का सिर मुड़वाकर उसे बेड़ियों से बंधवा दिया। 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया और अंत में उसे सिर्फ भुने हुए चने खाने को दिए गए। इधर महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक भगवान महावीर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और हर कोई उनके जैसे परम तेजस्वी पुरुष को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराने को आतुर था। किंतु महावीर भोजन के लिए आग्रह करने वाले व्यक्ति की मनस्थिति व अंतःकरण को समझकर भोजन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पाते और आगे बढ़ जाते और इस प्रकार कहीं भी भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। लोगों के लिए महावीर का यह व्यवहार समझ से परे था। वे यह नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने एवं भोजन के लिए आग्रह करने वाले की मनस्थिति देखकर ही वे भोजन स्वीकार करते और उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीनों ही क्यों न लग जाए, क्योंकि महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी के द्वारा दिया जाए, व साथ ही जिसके बाल मुड़े हुए हो, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, व जिसकी आंखों में आंसू हो और वह खाने के लिए भुने हुए चने दे। ऐसी शर्त पूरी होना कठिन नहीं तो बहुत आसान भी न था। शायद प्रकृति भी राजकुमारी वसुमती को भगवान महावीर जैसे परम तेजस्वी पुरुष को अन्न देने का सौभाग्य प्रदान करना चाहती थी। राजकुमारी मन से परम पावन थी। उसके हृदय में साधु पुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धा थी। उधर महावीर उसी कौशाम्बी में 5 महीने 25 दिनों तक एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदनबाला को भी यह बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए भुने चने दिए गए तो स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी वह उन भुने चनों को महावीर को देने को आकुल हो गई। उस दिन महावीर उस सेठ के द्वार पर आ पहुँचे जहाँ चंदनबाला महावीर को अपने हाथों से भुने चने देने के सपने संजोए बैठी थी। उसके मन में यही विचार आ रहे थे कि काश वो उन भुने चनों को तपस्वी महावीर को दान में दे पाती और वे उन्हें स्वीकार कर लेते। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे खबर मिली कि महावीर सेठ के द्वारा भिक्षा पाने को खड़े हैं।
यह खबर सुनते ही चंदन बाला के आनंद की सीमा न रही। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, क्योंकि उसे लग रहा था कि भगवान ने सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली है। वह अपना दुख दर्द भुला बैठी और दौड़ते हुए द्वार पर आ पहुंची। महावीर ने उसे देखते ही उसके हृदय में बह रही प्रेम और श्रद्धा की उद्दाम तरंगों को पहचान लिया। महावीर ने देखा, इस बार अन्न ग्रहण को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, सिवाय इसके कि चंदन बाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर के आने के पूर्व तक तो चंदन बाला की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके आने की खुशी में वह पुलकित एवं आनंदित थी। चंदन बाला की आंखों में आंसू न देखकर महावीर इस बार भी अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। यह देख चंदन बाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। तभी अचानक महावीर ने पीछे मुड़कर चंदन बाला को देखा। उसकी आंखों से झरते आंसुओं में सच्ची श्रद्धा देख महावीर निकट गए और उससे भुने हुए चने लेकर खाने लगे। उन्होंने उसके दिए चने खाकर अपना प्रसिद्ध उपवास तोड़ा। अपने हाथों से चने लेकर महावीर को खाते देख चंदन बाला के आनंद की सीमा न रही। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। वह सचमुच अपने को धन्य महसूस कर रही थी। कहते हैं कि कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब चंदन बाला 36,000 जैन साध्वियों की पहली प्रमुख बनी। सचमुच यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण एवं सच्ची पात्रता हो